तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का 11वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है डीएनए की फुल फॉर्म, यानी डीएनए का पूर्ण रूप लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 का 11वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न में ध्यान से पढ़ना है, हमें हिंट ज्ञात करना है जिससे हम प्रश्न की शुरुआत कर सके। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर हो, यानी हमें भुजा पता हो तभी तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भुजाई हमें माननी है x। अब हम कैसे करेंगे, दोनों वर्गों की भुजाएं हमें कैसे ज्ञात होगी? सबसे पहले तो पता करते हैं वर्ग क्या है। वर्ग वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं, या हम कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। यानी समान का मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5, ये भी 5। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है। वर्ग वह आकृति या वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और चारों कोण जो हों वो समकोण हो। समकोण होना जरूरी है। ठीक है। चारों कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री के हों, वह आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। तो प्रश्न की हमें शुरुआत यहीं से करनी है, यानी उत्तर की हमें शुरुआत यहीं से करनी है कि माना छोटे या फिर पहले वर्ग की भुजा x, यानी इस वाले वर्ग की भुजा x है। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x। अब x क्या है? वो है मीटर में, क्योंकि इसमें सारा मेजरमेंट जो प्रश्न में दिया गया है वो मीटर में ही दिया गया है। ठीक है। माना पहले वर्ग की भुजा x, तो इसका परिमाप कितना होगा? भाई अगर ये भुजा x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। ठीक है भाई, ये सारी x होगी। तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों भुजाओं का योग। तो ये भुजा x है प्लस x प्लस x प्लस x, टोटल कितने हो गए? 4x। ठीक है। या फिर परिमाप ज्ञात करने का, यानी वर्ग का परिमाप जब हम ज्ञात करते हैं, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। वो होता है 4 गुणा भुजा। या तो आप चारों भुजाओं को प्लस कर लो, या फिर आप इस फॉर्मूले से, यानी 4 गुणा भुजा। भाई हम क्या कर रहे हैं? 4 बार x जोड़ रहे हैं ना, तो 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा x, तो जब भी 4x आएगा। ठीक है। तो 4 गुणा भुजा कर लो, चाहे चारों भुजाओं का योग कर लो, बात एक ही है। ठीक है। तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो हम इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। ठीक है। यानी 4 गुणा x यानी 4x मीटर। ठीक है। 4x मीटर इसका परिमाप हमें ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है? दूसरे वर्ग के, जो उसने प्रश्न में दिया गया है कि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर। ठीक है। दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर क्या है? 24 मीटर है। तो यानी प्रश्नानुसार लिख लो। प्रश्नानुसार क्या है कि दूसरे वर्ग का परिमाप, भाई बड़ा कौन सा है? बड़े में से छोटा का परिमाप घटाएंगे जब भी तो आंसर आएगा 24। ठीक है। तो दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या आंसर आ रहा है? 24 मीटर। यानी दूसरे वर्ग के परिमाप में पहले वर्ग के परिमाप को घटाकर आंसर आएगा 24। ठीक है। तो 24 जो आंसर आएगा, तो यानी इसका मतलब है कि यानी 4 गुणा भुजा इसकी हो जाएगी और 4 गुणा भुजा इसकी हो जाएगी, तो उसका आंसर आएगा क्या? 24। इसकी तो हम निकाल चुके हैं 4 गुणा भुजा। ठीक है। तो दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस 4x, पहले वर्ग का परिमाप जो हमने निकाला है, बराबर आ रहा है आंसर 24। अब इस माइनस के 4x को बराबर से उधर ले जाओ तो हमें दूसरे वर्ग की भुजा वैसे ज्ञात हो जाएगी। यानी इसका परिमाप का भी फॉर्मूला क्या है? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, या यहाँ हम कर सकते हैं दूसरे वर्ग की
दूसरे वर्ग की, ठीक है, दूसरे वर्ग की 4 गुना भुजा माइनस, या फिर माइनस क्या है, इसे बराबर से उधर ही ले जाते हैं हम, तो 24 माइनस 4x, ठीक है। अब दूसरे वर्ग की जो भुजा बचेगी, यहाँ 4 गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो दूसरे वर्ग की भुजा हम चाहे इसे लिख लो, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, भाई अब भुजा का भाई फॉर्मूला क्या था परिमाप का, 4 गुणा भुजा था ना, तो दूसरे वर्ग की भुजा उसमें 4 की गुणा करके हमें परिमाप ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वर्ग की भुजा 4 गुणा में था, इधर जाके हमने भाग में कर लिया, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 4x बटे, सॉरी 4x माइनस में नहीं होगा, याद रख लेना, प्लस में होगा, क्योंकि माइनस का इधर है, प्लस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4x बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब ऊपर वाले में से हम कुछ कॉमन ले लेंगे, 4 ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जो दोनों को काट रही हो, दोनों संख्या को काट रही हो, तो दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 24 प्लस 4x, देखो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट रही हो, दोनों संख्याओं को काट रही हो, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 4 6 24 प्लस x, और बटे में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। अब यहाँ 4 गुणा में है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो दूसरे वर्ग की भुजा हमें ज्ञात हो गई, ठीक है। दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 6 प्लस x, ठीक है, 6 प्लस x होगी दूसरे वर्ग की भुजा, ये मीटर में ज्ञात हुई है हमें, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। अब भुजा हमें ज्ञात हो गई, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या है, प्रश्नानुसार दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी जोड़ना, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी पहले वर्ग की भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग की भुजा का स्क्वायर बराबर 468 होना चाहिए, ठीक है भाई। पहले वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा का स्क्वायर, पहले वर्ग की भुजा क्या है भाई, पहले वर्ग की भुजा तो x है, यानी x का स्क्वायर, प्लस दूसरे वर्ग की भुजा 6 प्लस x है, तो 6 प्लस x का स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस 6 भाई ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए और बी ये है, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए हमारा ये है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 6 गुणा बी हमारा x है, और प्लस x का स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 और प्लस 6 दूनी 12x, तो 12x और प्लस x का स्क्वायर बराबर 468। अब जो सॉल्व हो रहा है इसे हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का पद एक्स स्क्वायर वाले के साथ सॉल्व होगा, दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये जुड़ेंगे, तो 2x स्क्वायर फिर x वाला पद आएगा प्लस 12x फिर प्लस 36 भाई बाद में चर पद, और इसे इधर लेके आ जाओ तो माइनस का 468 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम और सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, तो 2x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस, जब 36 में से देखो 468 बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे ना, तो 468 में से 36 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी ये संख्या है। तो 8 में से 6 गया, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 6 में से 3 गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 4 बचेगा यहाँ, ठीक है। तो बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये एक समीकरण हमें बन गया, द्विघात समीकरण।
अब इसे हमें किसी भी विधि से सॉल्व करना है। तो सॉल्व किसी भी विधि से, कौन कौन सी विधि हमारे पास, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र विधि। ठीक है, तो हम किसी भी विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पता है आप इंटेलिजेंट है, आप किसी भी विधि से सॉल्व कर लेंगे, हो ना इंटेलिजेंट, मुझे पता है आप किसी भी विधि से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ इसे द्विघाती सूत्र विधि से। तो द्विघाती सूत्र विधि में क्या होता है, उसमें होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए बी सी ई हमें निकालने पड़ते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करने पर, यानी तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है वो ए हो जाएगा, तो ए हमारा 2 है। बी एक्स के साथ जो गुणांक है वो बी हो जाएगा, तो बी हमारा क्या है, बी हमारा है 12, वो भी प्लस का। और सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा माइनस का 432। ठीक है, तो ये हमारा सी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है फॉर्मूला। तो द्विघाती सूत्र, मेरे साथ बोलना है, द्विघाती सूत्र क्या है, इसे ये वाला चिन्ह लगा लो क्योंकि बराबर नहीं रखते। तो वो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, मान रखना है। तो इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो x बराबर माइनस का 12 प्लस माइनस, देखो ब्रैकेट में था ना 12, तो ब्रैकेट में कर लो, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 और गुणा माइनस का 432। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 2 गुणा 2 हो जाएगा। तो ये हमने सही तरीके से इसे कर लिया। तो x बराबर माइनस का 12, कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं भी, इंस्टाग्राम पे चाहे टेलीग्राम पे, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 12 12 144 होता है, 144 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, पहले चिन्ह की मल्टीप्लाई कर लो। तो 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 8 24 और 1 25 का 5 का हासिल लगा 2, और 8 चौक 32 और 1 33 34, तो ये हो जाएगा 3456। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसमें क्या करना है हमें कि x बराबर माइनस का 12 प्लस माइनस, ये जुड़ जाएगा, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1 6 और 3। ठीक है, 3600 का वर्गमूल क्या होगा, बताओ मुझे जल्दी से फटाफट। तो 3600 का वर्गमूल होगा x बराबर माइनस का 12 प्लस माइनस 3600 का। भाई इसका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दो तरीक़ों से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो मैंने जो आपको बताया कि 3600 के गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए और फिर उसके बाद उसके जोड़े बना लीजिए। ठीक है, या फिर मैं अगर इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ कि 3600 है ना ये, तो 36 गुणा 100 है, 36 गुणा 100, तो 36 के क्या हैं 6 छंग 36 है, और 100 के क्या हैं 10 दाम 100 है, तो 10 छिंग 60 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे इस तरह चेक कर सकते हैं आप। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 0, फिर 2 निम 18, 0 0। किसी भी क्वेश्चन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान से करना है। उसके बाद फिर 2 से कट जाएगा, वैसे तो ये 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 निम 45, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, जोड़े बनाओ, एक ये बना, ये बना, ये बना। तो एक एक बार उतार लो सब जोड़ों को, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, तो 5 के 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 60 हो गया। ठीक है, तो 60 हमारा क्या निकल के आया है, हमारा वर्गमूल निकल के आया है, और बटे में 4। ठीक है, अब एक बार हमें क्या करना है, एक बार हमें घनात्मक चिन्ह लेना है। तो घनात्मक चिन्ह यानी प्लस का ले रहे हैं, और एक बार ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस का ले रहे हैं। ठीक है, तो घनात्मक चिन्ह अगर हम लेंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा, माइनस का 12 प्लस 60 बटे 4। ठीक है, जब इसे हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, देखो 60 में से 12 गए तो 48 बचेगा। तो x बराबर 48 बटे 4, तो 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 आएगा x का मान। तो अगर हमने प्लस का साइन लिया तो x का मूल क्या निकला, वो निकला है 12। ठीक है, और अगर ऋणात्मक चिन्ह ले रहे हैं तो x बराबर माइनस का 12 माइनस का 60 हो जाएगा, तो x बराबर
और बटे में 4 है 60 70 72, तो 72 होगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो जुड़ेंगे। और बटे में क्या होगा, बटे में होगा 4, और बटे में 4 होगा, तो बटे में 4 होगा तो ये हम काट लेंगे, तो 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 5 6 7, 4 8 32, तो x का मान क्या निकल के आएगा, माइनस का 18। ठीक है, माइनस का 18 निकल के आएगा x का मान। अब हमें पता है कि हम माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लेंगे, आपको पता है रीज़न, क्योंकि हमने x क्या माना था, x हमने पहले वर्ग की भुजा मानी थी। भुजाएं कभी माइनस में होती है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ माइनस में कभी नहीं होती। ठीक है, आप कभी नहीं कहोगे कि मैं माइनस के 6 फुट का हूँ, या फिर आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरी जो हाइट है वो माइनस के 160 सेंटीमीटर या फिर 20 मीटर, ऐसे कुछ करके कुछ कभी नहीं कहोगे। ठीक है, तो इसलिए हम माइनस का साइन नहीं लेंगे। तो अतः हमने प्लस का साइन लिया, यानी ये वाला साइन ले रहे हैं, तो अतः पहले वर्ग की भुजा क्या निकल के आई है, पहले वर्ग की भुजा निकल के आई है 12 मीटर। ठीक है, तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, यानी 6 प्लस एक्स थी ना, 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस बाई 12, तो क्या निकल के आएगी 18 मीटर। यही हमारे आंसर हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है। ठीक है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। और स्टार्टिंग में जो आपसे मैंने प्रश्न पूछा है कि डीएनए की फुल फॉर्म, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, आपका फ़र्ज बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।